उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। NH80 सड़क पर गंगा का पानी हो रहा ओवरफ्लो। भागलपुर को साहेबगंज, मिर्जा चौकी, बंगाल को जोड़ने वाली सड़क NH80 जल्द हो सकता है ध्वस्त। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से जहां जिले के कई गांव प्रभावित हो चुके हैं, वहीं अब इसका असर NH80 पर भी देखने को मिल रहा है। सबौर के पास NH80 सड़क पर गंगा का पानी ओवरफ्लो कर रहा है और लोग उसको पार कर रहे हैं। वहीं विभाग के द्वारा एक तरफ सैंड बैग दिया जा रहा है जिससे पानी का दबाव सड़क पर ना पड़े, लेकिन फिर भी पानी सड़कों पर चल रहा है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि पानी की यही रफ्तार रही तो सड़क कटने की भी संभावना जताई जा रही है। यह सड़क भागलपुर को साहेबगंज, मिर्जा चौकी होते हुए बंगाल तक जोड़ती है। वहीं अगर सड़क कट जाती है तो इस सड़क पर आवागमन बाधित हो सकता है। रजौन प्रखंड के सखरा गांव के रहने वाले आर्मी शहीद सुधांशु कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा आज उनके गांव बरारी घाट पर। सेना के जवानों के सलामी के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीद जवान सुधांशु भारत चीन सीमा के लद्दाख गलवान घाटी में थे तैनात। बॉयलर फटने से बुरी तरह झुलस गए थे। 1 सप्ताह जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद सुधांशु देश के लिए हो गए शहीद। सही कहा गया है कि वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। भारत माता की रक्षा के लिए रजौन प्रखंड के सखरा गांव के रहने वाले आर्मी राजेश कुमार चौधरी के पुत्र सुधांशु कुमार हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। शहीद की एक झलक पाने के लिए गांव के हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हो गए। बताते चले कि बांका जिला के रजौन के सखरा के रहने वाले सेना के शहीद जवान सुधांशु कुमार का अंतिम संस्कार शहर के बरारी घाट में किया गया। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में हजारों हजार की संख्या में लोग पैदल और मोटरसाइकिल से शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं भारत माता की जय और शहीद जवान के जयकारे लगाए गए। जवान के दादा ने जहां उन्हें मुखाग्नि दी, वहीं सेना के जवानों ने शहीद जवान को सलामी दी। शहीद जवान सुधांशु भारत चीन सीमा के लद्दाख गलवान घाटी में तैनात थे। इसी दौरान 21 अगस्त को बॉयलर फटने से वह बुरी तरह झुलस गए थे, जिनका इलाज सेना के अस्पताल में पहले ही चल रहा था। वहीं फिर उन्हें एयरलिफ्ट कर लेह अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वह 1 सप्ताह जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 30 अगस्त को शहीद हो गए। वहीं शहीद जवान के दादा और चाचा का कहना है कि सेना के द्वारा सूचना मिली थी कि उनका पोता बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसके बाद शहीद जवान के माता पिता वहां गए हुए थे, लेकिन 30 तारीख को जवान ने शहादत प्राप्त कर ली। वहीं शहीद जवान के साथ आए सेना के सूबेदार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान वह घायल हुए थे और इलाज के क्रम में उन्होंने शहादत प्राप्त की। वही वह ज्यादा कुछ बताने में असमर्थ दिखे। शहीद जवान के अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि शहीद जवान को दी। वहीं भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे के साथ शहीद जवान को विदाई दी गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग तिल्हा कोठी, TNV कॉलेजिएट, CTS हवाई अड्डा मैदान में लेने लगे हैं शरण। प्रशासन का रवैया उदासीन। बाढ़ पीड़ितों को अभी तक नहीं मिल पाई है कोई भी प्रशासन की ओर से सहायता। लोगों में दिखा आक्रोश। भागलपुर शहर के तटवर्ती इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों घर जलमग्न होने लगे हैं। गंगा का रौद्र रूप विकराल होते जा रहा है। बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं शहर के तटवर्ती क्षेत्र के मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस जाने से तबाही का मंजर है। वहीं दूसरी ओर सबौर, खनकित्ता, घोषपुर के पास NH80 पर भी पानी आ गया है। नारायणपुर प्रखंड में भी गंगा का जलस्तर
जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। कई जगह एनएच पर भी गंगा का पानी छूने को है। यही स्थिति रही तो एनएच पर वाहनों का आवागमन भी रोका जा सकता है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान की तलाश में पलायन होना शुरू हो गया है। खासकर मवेशी के साथ आए पीड़ितों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग टीला कोठी, TNV कॉलेज गेट और हवाई अड्डा मैदान में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग अपने गांव को छोड़कर सुरक्षित रहने के लिए जहां भी आशियाना बनाए हैं, वहां प्रशासन को हम लोगों का तनिक भी ख्याल नहीं है। ना तो मवेशी के लिए चारा, ना ही हम लोगों के लिए खाने की व्यवस्था और ना ही सर छुपाने के लिए पन्नी की ही व्यवस्था की गई है। बाढ़ से पीड़ित ग्रामीण प्रशासनिक सहायता मिलने की आस में आंखें गड़ाए हुए हैं। जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर मोहल्ले की महिला गंगा किनारे कपड़ा धोने के क्रम में डूबी। लोगों ने किया प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महिला के शव को घंटों बीच सड़क पर रखकर परिजनों व ग्रामीणों ने किया तिलका मांझी आदमपुर मुख्य मार्ग को जाम। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर मोहल्ला स्थित काली ठाकुर लेन के मुन्ना राय की पत्नी रेखा देवी शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे कपड़ा धोने के दौरान बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। परिजनों ने बताया कि रेखा देवी शुक्रवार दोपहर कपड़ा धोने गंगा किनारे गई थी। कपड़ा धोने के लिए जैसे पानी में उतरी, उनका पांव फिसला और वह डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आज ग्रामीणों ने बाढ़ की चपेट में डूबी महिला रेखा देवी के शव को पोस्टमार्टम हाउस से निकलने के बाद तिलका मांझी आदमपुर मुख्य मार्ग में रखकर घंटों मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम लोगों का घर हर साल बाढ़ में डूब जाता है, जबकि यहाँ 80 घरों से ज्यादा घर है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया कि बाढ़ की चपेट में आने से कई लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, डायरिया से परेशान हैं। प्रशासन की उदासीनता को लेकर मृत महिला के शव को बीच सड़क पर रखकर प्रशासन को इत्तला करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सरकारी सुविधा लोगों को मुहैया कराए। साथ ही हमारे दुख दर्द को सुनकर हमारा समाधान किया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन विकराल रूप धारण कर लेगा, क्योंकि लोग काफी परेशान व त्रस्त हैं। गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। कई गांव हुए जलमग्न। इस्माइलपुर के रिंग बांध पर 20 मीटर के दायरे में मिट्टी धंसा। समय रहते नहीं किया गया दुरुस्त तो हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी बदस्तूर जारी है। भागलपुर इलाके के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर में रिंग बांध पर गंगा का दबाव बढ़ गया, जिसके बाद आज अचानक 20 मीटर के दायरे में मिट्टी धंस गई। 5 घंटे बाद बचाव कार्य शुरू हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस्माइलपुर बिंदटोली बांध में समस्या आती है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं। काम करवाया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा। कई क्षेत्रों में बाढ़ के पानी आने से लोग त्राहिमाम हैं। बाढ़ से त्रस्त लोग कई जगह आशियाना बनाकर रह रहे हैं। वहीं प्रशासन को खाने से लेकर पशु चारा तक एवं ठहरने की उत्तम व्यवस्था देनी होगी। इस पर जल्द से जल्द बात करूंगा। नाथनगर अंचलाधिकारी के साथ ग्रामीणों ने किया बदसलूकी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र दिलदारपुर में छोटी नाव पलटने से 6 वर्षीय बच्ची की हुई मौत पर ग्रामीण आक्रोशित। बीती रात घंटों विश्वविद्यालय मुख्य मार्ग व सराय चौक को किया जाम। पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए मुआवजा देने के आश्वासन के बाद हटा जाम। नाथनगर प्रखंड के बाढ़ग्रस्त गांव दिलदारपुर से छोटी नाव से ऊंचे स्थान पर जा रही 6 साल की बच्ची ज्योति कुमारी की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पहले विश्वविद्यालय के सामने सड़क जाम किया और वहां अधिकारियों के नहीं आने पर शव को लेकर मंदरोजा चौक पहुंच गए और यहां पर भी घंटों जाम के बाद एसडीएम और नाथनगर अंचलाधिकारी पहुंचे।
यहाँ पर नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा के साथ आक्रोशित लोगों ने बदसलूकी की। वहीं सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एसडीएम ने आक्रोशित लोगों को समझाया बुझाया और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा सरकार के द्वारा दिए जाने के आश्वासन के बाद शाम हटा। वहीं बाढ़ पीड़ितों की मांग थी कि उन्हें सरकारी नाव दिया जाए, जिस पर भी एसडीएम ने जल्द नाव की व्यवस्था करने की बात कही। वहीं नाथनगर सीओ ने अपने साथ हुए बदसलूकी पर मामला दर्ज कराने की बात कही। वहीं सवाल उठता है कि 5 घंटे से अधिक समय तक सड़क जाम रहा और राहगीर परेशान रहे, फिर अधिकारियों को आने में आखिर इतनी देर। डुमरिया के दोनों डीलरों की मनमानी के विरुद्ध ग्रामीणों ने नवगछिया एसडीओ को दिया आवेदन। शुक्रवार को डुमरिया के 2 डीलरों की मनमानी एवं दबंगई के विरुद्ध सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना हस्ताक्षर युक्त आवेदन नवगछिया एसडीओ उत्तम कुमार को सौंपा। एसडीओ को दिए अपने आवेदन में ग्रामीणों ने बताया है कि गांव के डीलर कृत्य नारायण मंडल एवं आशा कुमारी एक ही परिवार के सदस्य हैं। डीलर कृत्य नारायण मंडल के पुत्र शंभू मंडल एवं आशा कुमारी के पति प्रवीण कुमार मंडल एक अपराधी एवं दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो राशन लेने वाले लाभुकों के साथ हमेशा मारपीट एवं गाली गलौज करते हैं। साथ ही लोगों द्वारा बताया गया कि डीलर हम लोगों को प्रति यूनिट 2 किलो अनाज कम देते हैं एवं पैसा भी ज्यादा लेते हैं। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आवेदक बम्बम मंडल, चंद्रहास मंडल, दिनेश मंडल, अजय मंडल, चंदेश्वरी मंडल, अमित मंडल, फकुनी मंडल आदि ने बताया कि हम लोगों को पिछले 29 दिसंबर को दोनों डीलर के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पिकअप पर लदे 80 बोरा गेहूं को रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके विरुद्ध थाने में एफआईआर भी दर्ज है, जिसको लेकर पूर्व में भी हम लोगों ने सभी वरीय पदाधिकारियों को आवेदन दिया था, मगर अब तक आरोपी डीलर के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनका मनोबल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने बताया कि डीलर कृष्ण नारायण मंडल की उम्र 90 वर्ष से भी अधिक है, जिससे वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं। दुकान का संचालन करने में असमर्थ हैं। दुकान का संचालन एवं इनका फर्जी हस्ताक्षर इनके पुत्र शंभू मंडल एवं आशा कुमारी के पति प्रवीण कुमार मंडल करते हैं। साथ ही इनके पास 200 से भी अधिक फर्जी राशन कार्ड हैं, जिसमें इनके परिवार के ही सदस्यों का आधार नंबर लिंक कर दिया गया है, जिसके जरिए यह फर्जी तरीके से सैकड़ों कुंटल गरीबों का राशन उठाकर कालाबाजारी कर रहे हैं।